मैं हूं अंकित अवस्थी। जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो चुकी है। धार्मिक मान्यताओं की अगर बात माने तो लगभग 1100 साल से चली आ रही ये परिपाटी, ये प्रथा, ये अवसर, ये त्योहार आज भारत की कल्चरल हेरिटेज बन चुका है। लगभग 1100 साल से अधिक समय से जगन्नाथ रथ यात्रा बिल्कुल इसी अंदाज में, इसी लबो लबाव के साथ और प्यार से लगातार चली जा रही है। आज के इस सत्र में हम आपको जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य साझा करेंगे जो आपने निश्चित ही या तो कभी नहीं सुने होंगे, अभी सुने हैं तो उन्हें और रीअश्योर कर लेंगे। जैसे कुछ रोचक तथ्यों में भगवान जगन्नाथ के साथ जो अन्य जिनके नाम आप सुनते हैं, बलभद्र और देवी सुभद्रा, वो तीनों भाई बहन जब निकलते हैं तो उनके ये रथ हर साल नए बनते हैं। इन रथों को जब यात्रा पूरी हो जाती है तब इन्हें कैसे डिसमेंटल किया जाता है, आज के सत्र में डिस्कस करेंगे। आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से भगवान अपनी इस यात्रा में पूरे 9 दिन जब अपनी मौसी के घर रुक कर लौटते हैं तो कौन सी विधान और कौन सी परिपाटियां हैं जिनकी पालना होती है। लाखों की संख्या में लोग इस रथ को खींचने के लिए क्यों पहुंचते हैं? क्या कभी इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरा? क्या इस मंदिर की कभी छाया नहीं बनती? क्या इस मंदिर में बनने वाले जो भोग हैं वो 6 की 6 स्वादों से लीन होते हैं? तमाम बातें आज के इस सत्र में आप और हम करने वाले हैं। क्योंकि रथ यात्रा शुरू हो चुकी है, हर किसी के मन में जो नहीं भी गया है वो आत्मिक रूप से यहां की यात्रा कर ही रहा है। कहीं ना कहीं उनके जहन में इस चीज का जिक्र आ चुका है, इस यात्रा का जिक्र आ चुका है। आज जगन्नाथ रथ यात्रा जो है अपने दूसरे दिन में है और आप और हम यहां की चर्चा कर रहे हैं। लगभग 10 लाख से अधिक लोग यहां भगवान के रथ को खींचने पहुंचे हैं। कहते हैं कि भगवान का रथ अगर खींचने का सौभाग्य मिले तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसे में यहां पर पहुंचे हुए लोगों की वजह से पर्यटन के क्षेत्र में भी गजब इजाफा है। होटल्स की जो पर नाइट चार्जेस हैं वो 50,000 रुपए से भी ऊपर के पहुंच गए हैं। इस तरह की सुर्खियां भी हैं। लेकिन एक और सुर्खी यहां पर निकली और वो ये कि इतने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे तो कहीं भगदड़ भी रिपोर्ट की गई, स्टैंपिड भी रिपोर्ट की गई, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत और 100 से अधिक लोगों के घायल होने की भी सूचना कल सुर्खियों में कुछ इस प्रकार से निकल करके आने लगी थी। बड़ी मात्रा में भीड़ है और तो यहां पर भीड़ के प्रबंधन के लिए प्रशासकीय जो इंतजामात हैं उनकी भी आज चर्चा होगी। लेकिन इस पूरी बात की चर्चा में सबसे बड़ी बात जिसके लिए लोग इस हद तक दीवाने हैं, उस पूरे मंदिर के बारे में आज वहां की हिस्ट्री, वहां की मिस्ट्री और वहां की कुछ अनकही कहानियां आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। बात उड़ीसा की हो रही है। उड़ीसा के पुरी के अंदर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का रथ शुक्रवार दोपहर गुंडीचा मंदिर पहुंच गया है। गुरुवार को शुरू हुआ था। रात्रि विश्राम के बाद ये गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर पहुंच गए हैं। गुरुवार को पहाड़ी अनुसंधान में जो अनुष्ठान था उसमें जो देरी हुई उसके कारण इस रथ को एक रात रोक लिया गया और फिर ये अगले सुबह यहां पर पहुंच गए हैं। ये रथ यात्रा की जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें हैं। खुशी मनाते हुए लोग हैं। रथ को खींचने के लिए उमड़ी हुई जन सैलाब है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये जो टेम्पल सा है, ये टेम्पल असल में एक रथ है। जिस रथ को खींचने के लिए लोगों में उत्साह है, खुशी है। आप यहां पर 10 लाख श्रद्धालुओं के होने की खबर सुन रहे हैं। यहां पर प्रभु जगन्नाथ का रथ 200 मीटर खींचा, बलभद्र का रथ 500 मीटर और देवी सुभद्रा का रथ 700 मीटर खींचा। इस तरह की सुर्खियां कल से जुड़ी हुई निकली थी। आज चूंकि वो पहुंच चुके हैं तो हम उससे पहले इनके सारी जो जानकारियां हैं वो बताते हैं। लेकिन हां, जो लोग इस रथ यात्रा के अंदर धक्का मुक्की के शिकार हुए, जिनको घटघुटन हुई, उनके लिए चर्चा बनी कि भीड़ बहुत ज्यादा थी, बैरिकेटिंग की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, लोगों के एक जगह एकत्रित होने से, लोगों के दम घुटने से लोगों को इस तरह की असुविधा हुई। सरकार का कहना है कि यहां पर अस्पताल में तबीयत बिगड़ने पर 7 श्रद्धालुओं को अस्पताल पहुंचाया गया और एक श्रद्धालु जो 60 साल के थे उनकी सांस घुटने से मौत हो गई। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं साहब। अब चर्चा करते हैं यहां के इतिहास की। असल में जब इतिहास जगन्नाथपुरी का डिस्कस होता है तो भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित एक मंदिर के रूप में जाने जाते हैं। भारत के 4 धाम यात्रा में एक जो पूर्व की यात्रा है उसके लिए जगन्नाथपुरी को जाना जाता है। इस मंदिर का, जिसे आप आज देखते हैं, इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। लेकिन भगवान जगन्नाथ की पूजा की परंपरा कई शताब्दियों पुरानी मानी जाती है। यानी मंदिर जो आप देख रहे हैं ये 12वीं शताब्दी में बना था, लेकिन पूजा बहुत पुरातन समय से चली आ रही है।
कहते हैं कि 8वीं सदी के अंदर जब शंकराचार्य जी ने पूरे भारत की यात्रा की, तो उन्होंने 4 धाम बताए और उन 4 धामों में उत्तर की तरफ बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व के अंदर जगन्नाथ और पश्चिम की तरफ द्वारकाधीश का नाम लिया। तो उन्हीं में से पूर्व की तरफ जगन्नाथ टेम्पल, जो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ये है जगन्नाथ टेम्पल, जिसको आप 12वीं सदी से बना हुआ देख रहे हैं। इस मंदिर की कुछ कहानियां हैं, कुछ मान्यताएं हैं। धार्मिक परंपराओं में यह मान्यता है कि यहाँ के राजा हुए इंद्रद्युम्न। उन्हें कहा जाता था कि उन्हें नील माधव नाम से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का, विष्णु की पूजा करने का जानकारी मिली थी। उन्होंने ऐसे ही अपने एक दूत को, विद्यापति को खोजने के लिए भेजा कि जाओ, भगवान के दर्शन मुझे करने हैं। मुझे स्वप्न आया है, स्वप्न है कि समुद्र तट के किनारे एक पवित्र लकड़ी, जिसे दारू कहते हैं, वहां से मुझे उनसे मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी है। भगवान विष्णुकर्मा यहाँ पर एक बढ़ई का रूप लेकर पहुंचते हैं, मूर्तियों का निर्माण करते हैं और कहते हैं कि जब मैं मूर्ति बना रहा हूं, तो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर बीच में दरवाजा खोल दिया, तो ये मूर्ति जिस रूप में है उसी में रह जाएंगी। और फिर मान्यता है कि दरवाजा खोलने से आज जो आप मूर्ति बनी हुई देखते हैं, वो अर्धपूरी सी लगती हैं। यानी कि उसको देख करके आप सिमेट्री नहीं समझ पाते, सिर बड़ा है, धड़ छोटा है। तो जो आप मूर्तियां बनी देख रहे हैं, वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां हैं। आप जिन मूर्तियों को पहचानते हैं, वो मूर्तियां असल में लकड़ी से बनी मूर्तियां हैं और उन मूर्तियों को भी समय-समय पर बदला जाता है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। सामान्यतः 12 साल में उसका परिवर्तन होता है, लेकिन उस मूर्ति को बदलने के लिए ये लीप ईयर कांसेप्ट की आषाढ़ जब 2 बार आ जाए, तब जाकर के उस साल में उसको बदला जाता है। उस तक भी हम आगे चलेंगे और बात बताएंगे। फिलहाल के लिए अगर वर्तमान मंदिर की हम बात करें, तो कहा जाता है कि गंगा वंश के अंदर शासक हुए अनंत वर्मन, जिन्होंने 1078 से 1147 के बीच में वर्तमान मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके जो राजा हुआ करते थे, वो स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक मानकर ही शासन करते थे और आज तक यही चला आ रहा है। मतलब ये कि जब भगवान की यात्रा निकलती है, तो यहाँ के जो राजा हैं, आज तो लोकतंत्र है, लेकिन जो भी राजाओं के मतलब आने वाली पीढ़ियों में लोग बने बने रहे, वो सब आज भी झाड़ू, जिसके ऊपर सोने का हाथ हत्ता लगा होता है, उससे रास्ता साफ करते हुए चलते हैं। इस पूरी प्रथा को छेरा पहरा कहते हैं, जिसमें भगवान के सामने राजा इस तरह से भाव रखता है कि शासक असल में भगवान है, मेरा काम केवल सेवा करना है। क्या इस मंदिर पर कभी आक्रमण हुए? बिल्कुल, 18 बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, जिनमें सबसे खास हमलों में 1568 में हुआ काला पहाड़ का हमला माना जाता है। ये पूरी फहरिस्त है, जिसमें जितने भी आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता रहे धर्म के ऊपर, उन लोगों के द्वारा हुए हमलों की एक पूरी फहरिस्त है। उसके बाद कहते हैं कि मराठा साम्राज्य जब आया, तब उन्होंने मंदिरों का संरक्षण शुरू किया और बाद में भारत की स्वतंत्रता के बाद इसके ऊपर प्रॉपर एक अधिनियम बना, जगन्नाथ मंदिर प्रशासन अधिनियम 1952। उससे ये आज भी गवर्न किया जाता है। मंदिर की जो वास्तुकला है, ये कलिंग शैली की वास्तुकला मानी जाती है, जिसमें मंदिर के 4 प्रमुख हिस्से, जिसमें गर्भगृह जहां भगवान विराजते हैं, जगमोहन, नाट मंडप और भोग मंडप से मिलकर के इन्हें बनाया बताया जाता है। तो ये कलिंग शैली है जिससे मंदिर का निर्माण हुआ है। अब ये जो मंदिर है, इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहला तथ्य, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसके ऊपर यहां पर एक चक्र बना हुआ है। इसे नील चक्र कहा जाता है। ये नील चक्र 3.5 मीटर ऊंचा, लगभग 11 मीटर की सर्कल परिधि लिए हुए है। इसका वजन लगभग 1.5 क्विंटल बताया जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर को किसी भी तरफ से आप देखें, आपको नील चक्र अपनी ही तरफ देखता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब जिधर से भी देखें, आपको लगेगा कि ये गोला मेरी तरफ घूम रहा है। इस तरह से इस मंदिर के चारों तरफ रहने वाले जितने भी दर्शनार्थी हैं, वो नील चक्र का दर्शन करते हैं। दूसरा, इसके साथ-साथ इस नील चक्र पर एक ध्वजा लहरा रही है। ये ध्वजा प्रतिदिन परिवर्तित की जाती है। इसको बदलने के लिए जो यहाँ पर सेवायत जो पंडित हैं, उनके द्वारा प्रतिदिन इस ध्वज को बदला जाता है। ये यहाँ की एक बड़ी परंपरा है। कुछ इस प्रकार से चढ़ते जाते हैं। मंदिर के ऊपर चढ़ने की जो प्रक्रिया है, उसको बिना किसी आधुनिक शैली के, बिना किसी लिफ्ट के, बिना किसी सहायता के, इस तरह से डिवाइन फ्लैग को चेंज करने का कार्य पूर्ण किया जाता है। यह अपने आप में प्रतिदिन होने वाला कार्य है, जो यहाँ पर नियमित रूप से होता है। तीसरा रहस्य, कहा जाता है कि इस मंदिर की जो शिखर है, उसकी
छाया नहीं बनती। मतलब ये जो मंदिर है, इसकी छाया चारों तरफ कहीं भी सूरज हो, उसके अपोज़िट दिशा में बनने वाली छाया नहीं बनती। इसके पीछे वास्तुकला का भी निर्माण बताया जाता है कि इस तरह से इसका टिल्ट है कि वो छाया इनके बॉडी पर ही शायद कहीं रह जाती है, ज़मीन पर इसकी छाया नहीं बनती। साथ ही साथ इस मंदिर की रसोई जो है, वो पूरी तरह से जो भगवान के प्रसाद बनते हैं, उसके बारे में कहा जाता है कि प्रसाद मिट्टी के बर्तन में बनते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो मिट्टी की हांडियाँ आप लिखी रखी हुई देख रहे हैं, 7 हांडियाँ एक के ऊपर एक रखी हुई, इनमें जो सबसे नीचे वाली हांडी है, उसका खाना सबसे लास्ट में पकता है। सबसे ऊपर रखी हुई हांडी का भोजन सबसे पहले पकता है, जबकि हीट का ऑप्शन यही जाता है। भगवान को लगने वाले जो प्रसाद हैं, वो इसी किचन में बनते हैं। हमने अपने 1-2 व्लॉग्स में भी आपको दिखाया है जब हम यहाँ गए हैं, तो यहाँ के आपको दृश्य दिखाए हैं कि कितना खूबसूरती के साथ यहाँ भोजन बनाया जाता है, सर्व किया जाता है। ये श्रद्धालुओं को भी यहाँ से खाने को मिलता है। यहाँ के बहुत सारे मतलब इस प्रकार से भोजन को 6 प्रकार के रसों से मतलब भोजन का निर्माण किया जाता है और बनाने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो कइयों सालों से बना रही हैं। लगभग 800 लोगों की देख-रेख में ये खाना बनता है और इस भोजन को बनाने में 240 चूल्हे जलाए जाते हैं, जिनमें 9 से 10 मिट्टी के बर्तनों को रखकर भोजन बनाया जाता है। जिस किचन में ये भोजन बनता है, वो 100 फीट लंबी किचन है, जिसमें इस भोजन का निर्माण होता है। 700 हांडियों में भोजन पकता है, 15 मिनट में 17,000 लोगों का भोजन बन जाता है। भोजन के अंदर विशेष रूप से 6 स्वाद, जिसमें से खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, कसैला, ये सारे स्वादों को मिक्स करके भोजन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी जो हांडियाँ हैं, उनके निर्माण के लिए कुम्हारों के करीब 100 परिवार नियमित रूप से इन हांडियों के निर्माण में लगते हैं। जो हांडी एक बार यूज़ हो गई, उसे बाद में तोड़ दिया जाता है। मिट्टी से बने बर्तन हैं, उन्हें फिर से नया रिसाइकल करके नया बनाया जाता है। इस पर हमने पहले भी आप लोगों के सामने कई बार सेशन में ज़िक्र किया है। एक और जो अद्भुत रहस्य है वो ये कि इस मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है। मानते हैं कि अधिकांश मंदिरों के ऊपर आपने कभी किसी पक्षी को बैठे देखा होगा, उड़ते हुए, मंडराते हुए देखा होगा। इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। साथ ही साथ क्योंकि जगन्नाथपुरी समुद्र के किनारे है, लेकिन समुद्र की लहरों की आवाज गेट तक तो आती हैं, लेकिन गेट से अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं, आपको आवाज आना बंद हो जाती है। इसके पीछे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की बहन जो सुभद्रा हैं, उन्होंने भगवान से आग्रह किया था कि मुझे शांति चाहिए। तो इसके लिए कहते हैं कि भगवान ने हनुमान जी को ये ड्यूटी दी गेट पर कि आप आवाज अंदर नहीं आने देंगे। अब इस तरह की मान्यताएं हैं और उस तरह से इस मंदिर के अंदर आवाज का प्रवेश नहीं होता है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहते हैं कि जगन्नाथ मंदिर से जब आप बाहर निकल रहे होते हैं, तो 22 सीढ़ियां हैं जिन्हें पार करके निकलना होता है, जिसे बैसी पहाचा कहते हैं। इसमें तीसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रखा जाता। कहते हैं कि वो यमराज की सीढ़ी है। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से सबको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पाप मिट जाते हैं। ऐसे में भगवान जगन्नाथ के सामने यमराज खुद आए और कहे कि आपके चलते अब लोग आ ही नहीं रहे हैं। ऐसे में यमराज की पूर्ति के लिए तीसरी सीढ़ी का निर्माण यमराज की सीढ़ी के नाम पर किया गया। अब लौटते समय उस पर ना रखना, कहते हैं कि अगर आप जाते समय उस पर पैर रख दिए तो आपके पुण्य खत्म हो जाते हैं। ऐसी मान्यता इस मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। ये वो मान्यताएं हैं जो कि आज आध्यात्मिकता के अंदर सबसे ज्यादा चर्चित मान्यताएं हैं। अब आते हैं हम आपके सामने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपसे साझा करने के लिए। जिस रथ यात्रा को आप होता देख रहे हैं, वो 1100 साल से चली आ रही है। ये आषाढ़ के शुक्ल द्वितीया में शुरू होती है। ये यात्रा मंदिर से शुरू होकर के गुड़ीचा माता मंदिर तक जाती है, जो भगवान की मौसी का घर है। भगवान वहां जाएंगे, 9 दिन रहेंगे और उसी जगह पर फिर उनके लिए अंदर भगवान के मंदिर के अंदर, गुड़ीचा माता मंदिर के अंदर उनकी पूजा भक्तों के साथ मिलकर के की जाती है। रथ यात्रा की शुरुआत की अगर बात बताएं, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि ऐतिहासिकता है कि ये 1100 साल पुरानी मंदिर की पूजा है, 1100 साल से हो रही प्रथा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस मंदिर में जो आज 3 रथ चलते हुए आप देखते हैं, पहले ये 3 रथ नहीं हुआ करते थे, 6 रथों में यात्रा होती थी। कहते हैं कि इस रात यात्रा के रास्ते में एक नदी बहती थी, जिसका नाम मालिनी नदी था। मालिनी नदी को पार करने के लिए, गुंडीचा माता मंदिर तक जाने के लिए पहले रथ मंदिर के नदी के तट तक जाते थे और वहां से नदी को नाव से पार किया जाता था। फिर दूसरी तरफ, उस नदी के दूसरी तरफ से खड़े हुए रथ के माध्यम से गुंडीचा माता मंदिर तक पहुंचा जाता था। इस तरह से 3 जाने वाले रथ, 3 रिसीव करने वाले रथ का इस्तेमाल हुआ करता था। समय बीतता गया, नदी पट गई, उस जगह पर मिट्टी भर गई। आज 3 ही रथ से यह यात्रा पूरी हो जाती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिन रथों से यह यात्रा होती है, वो रथ हर साल नए बनाए जाते हैं।
भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा के ये रथ हर साल यात्रा से पहले निर्मित किए जाते हैं और इनके प्रॉपर आकार, पहियों की संख्या, रंग, सजावट पहले से तय होता है। इन सब के नाम हैं और इनके काम भी पूरी तरह से बटे हुए हैं। जो कारीगर इन कामों को करते हैं वो लंबे समय से यही काम करते आ रहे हैं। अक्षय तृतीया को सबसे पहले रथों का निर्माण शुरू होता है। लगभग 60 दिन में जाकर रथ का निर्माण पूर्ण होता है। रथों का निर्माण जो यहाँ के राजा हैं, गजपति महाराज के महल के अंदर ही स्थित स्थान पर किया जाता है, जिसे रथ खला कहा जाता है। रथ का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता हुआ दिखता है, कुछ इस प्रकार से सजावट होती है। इस वीडियो से देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। इन रथों के निर्माण में विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और तो और यहां पर पूरी तरह जो लोग इन्वॉल्व हैं वो लंबे समय से कुशल कारीगर एक ही काम को किए जा रहे हैं और वो लगातार परिवार दर परिवार उसे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये लकड़ी से बनी हुई जो पूरी प्रक्रिया है आप इसे देख सकते हैं। यहां पर भगवान की मूर्तियां और मूर्तियों को रथ में फिर बिठाया जाता है। जो रथ आप देख रहे हैं ये विशेष पेड़ों की लकड़ी से बने हुए होते हैं। लकड़ी उड़ीसा के कुछ चयनित वन क्षेत्रों से यहां पर लेकर पहुंची जाती है। लकड़ी दशपल्ला क्षेत्र जो उड़ीसा का है वहां से मंगाई जाती है, जहां पर महानदी के बेड़ों के रूप में बहकर पुरी के नजदीक तक पहले इसे लाया जाता था। वंशानुगत तरीके से कारीगर इस काम को करते आ रहे हैं। 2188 लकड़ी के हिस्सों को जोड़कर इसे बनाया जाता है। भगवान के जो रथ हैं उनमें भगवान जगन्नाथ का जो रथ है उसके अंदर 16 पहिए होते हैं। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो सबसे बड़ा होता है। उसकी ऊंचाई करीब 45 फीट होती है। भगवान बलभद्र के जो रथ है उसका नाम तालध्वज है। इसमें 14 पहिए होते हैं, जिसकी ऊंचाई करीब 44 फीट होती है। देवी सुभद्रा का दल दर्पण करीब 43 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं। यानी कि पहियों के हिसाब से इनके आकार में परिवर्तन होता है। इवन जो कलर्स यहां पर हो रखे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देवी सुभद्रा, देवी भगवान बलभद्र और जगन्नाथ जी के जो रथ हैं उनके ऊपर कलर येलो और रेड, येलो और ब्लैक, येलो और ग्रीन, इस प्रकार के रंगों से आप अंतर देख सकते हैं। ये देवी सुभद्रा का रथ है। एक तरफ बड़े भाई बलभद्र हैं और एक तरफ भगवान जगन्नाथ हैं। तीनों की मूर्तियां लकड़ियों से निर्मित हैं, जिन्हें मंदिर से लाकर रथों पर बिठाया जाता है। इन तीन के अलावा एक और मंदिर की प्रति लाकर, जिसे सुदर्शन चक्र कहते हैं, उसे भी लाकर के मंदिर के साथ इस यात्रा में भेजा जाता है। अब जो मूर्तियां लाकर बिठाई जाती हैं वो मूर्तियां भी असल में लकड़ी से ही बनी होती हैं और वो लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां लगभग 12 साल में बदली जाती हैं, जिसे नव कलेवर कहते हैं। कभी कभी ये 12 साल की जगह 19 साल तक का भी समय ले लेता है। पिछली बार 2015 में मूर्तियां बदली गई थी, अगली बार 2034 में बदली जाएंगी, ऐसी रिपोर्टिंग है। नव कलेवर की प्रथा बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि जब लकड़ी की मूर्तियों से नई लकड़ी की मूर्तियों में भगवान स्थानांतरित होते हैं तो उनके अंदर कोई ब्रह्म पदार्थ है, जिसे बदलने के लिए पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। पूरे शहर में अंधेरा होता है। मंदिर की सुरक्षा सेना के हवाले होती है। केवल एक पुजारी उन मंदिर में मूर्ति परिवर्तन के लिए प्रेजेंट होता है। पुजारी की आंखों पर पट्टी बंधी होती है। वो एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति के अंदर ब्रह्म पदार्थ को अपने साथ ट्रांसफर करता है, लेकिन वो खुद उन्हें नहीं देखता। कहते हैं कि किसी को खरगोश किसी फीलिंग आती है जिसको इस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। कहते हैं अगर किसी ने उस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत निश्चित मानी जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि वही मंदिर का धड़कता हुआ दिल है, जैसे मतलब मूर्ति का धड़कता हुआ दिल है, जिसे ट्रांसफर किया जाता है। ये मान्यताएं हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े हुए यही सारे तथ्य हैं जो यहां पर लोगों को मतलब पूरे टाइम आस्था के प्रति मोहित रखते हैं। मंदिर में पहुंचने के बाद क्या होता है? जब भगवान की यात्रा पूरी होती है, भगवान जगन्नाथ मंदिर से निकल करके गुंडीचा माता मंदिर तक पहुंचते हैं। तो इसी बीच में यात्रा के दौरान जो भी सेवादार हैं, जो भी जैसे राजा हैं, वो रास्ते की सफाई करते हैं। कुछ इस प्रकार से वो रास्ते की सफाई करके मंदिर की मतलब यात्रा के लिए रास्ता सुगम करते हैं। श्रद्धालु रथों को खींचने का काम करते हैं और भगवान फाइनली गुंडीचा माता मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर जब यहां पर 9 दिन रह लेते हैं तब वापस लौटने की प्रक्रिया को बहुदा यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह पूरा मार्ग 3 किलोमीटर लंबा है। गुंडीचा माता मंदिर के रास्ते तक पहुंचने के बाद आप वापस लौट करके अपनी जगह पहुंचते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस रास्ते से गए थे उसी से लौट करके आप वापस आते हैं। फिर बड़ा सवाल यह बनता है कि इन रथों का क्या होता है।
कहते हैं कि इन रथों को फिर से खोला जाता है और जब इस खोलने की प्रक्रिया में रथ के कुछ जरूरी सामान जिन्हें नहीं बेचा जाता, उन्हें तो साइड में रख लिया जाता है, जैसे लकड़ी के घोड़े, सारथी, देवी देवताओं की मूर्ति, लोहे की कीलें और नक्काशी। लेकिन जो पहिए हैं या रथ में लगी हुई लकड़ियां हैं या खंबे और पटिए हैं, इन्हें बेचा जाता है। इसको बेचने के लिए प्रॉपर प्रक्रिया बनाई हुई है। कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी का पहिया है उसकी कीमत 3 लाख रुपए से शुरू होती है। बलभद्र भगवान के पहिए की कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होती है और देवी सुभद्रा के पहिए की शुरुआत 1.5 लाख रुपए से होती है। इन जगहों से प्राप्त जो पहिए हैं, इन्हें काफी जगह पर ऐसी जगह रखा जाता है, जैसे उड़ीसा के विधानसभा में है, भुवनेश्वर के राज्य अतिथि गृह में है, इवन संसद परिसर में भी तीनों रथों से निकले हुए पहियों को लगाने की कवायद चल रही है। ये पहिए बोली के साथ लिए जाते हैं, लेकिन सामने वाले से लिखवाया जाता है कि वो इनका कोई भी दुरुपयोग नहीं करेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको आज जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई बहुत सी जानकारियां पता चली होंगी। अगर आप इसके अलावा कोई और जानकारी रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए चूंकि यात्रा में बहुत ज्यादा भीड़ है, अगर आप वहां पर प्रेजेंट हैं तो ध्यान रखें, भीड़ भाड़ से, धक्का मुक्की से बचें, क्योंकि बहुत सारे लोग गर्मी के अवसर पर, क्योंकि इस समय बारिश का सीजन है, तो काफी सारी असुविधाओं को भी आपको देखना, सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में नियमों का पालन करना बिल्कुल ना भूलें, धक्का मुक्की ना करें, बैरिकेड में रहें, पुलिस और स्वयंसेवकों के द्वारा दिए गए निर्देश माने और अपनों को साथ लेकर, बच्चों को हाथ में पकड़कर उनके साथ आईडी कार्ड, पत्र वगैरह सब रख करके साथ में रखें। कुल मिलाकर के सुरक्षित स्वस्थ रहते हुए भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आप भी शरीक हों। फिलहाल के लिए इतना ही। जय जगन्नाथ, जय चकानैन।